अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ बेगायत से तफ़सीर जलालैन के 7वें सबक में हम हाज़िर हैं। अल्लाह ताला फ़रमाता है क़ाल लिल मलाइ हौलहु इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम। फ़िरौन ने अपने इर्द गिर्द मौजूद सरदारों को कहा कि बेशक ये बड़े इल्म वाला जादूगर है। क़ाला फ़िरऔनु से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा क़ाला की ज़मीर फ़ाइल का मर्जे बयान करना है। फ़िरौन ने अपने इर्द गिर्द मौजूद सरदारों को क्या कहा कि बेशक ये बड़े इल्म वाला जादूगर है। बड़े इल्म वाले से क्या मुराद? फ़ाइक़ुन फ़ी इल्मि सिहरी, जादू के इल्म में फ़ौक़ियत रखने वाला है। युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम, ये चाहता है कि तुम्हें निकाल दे मिन अर्दिकुम, तुम्हारी ज़मीन से। यहाँ ज़मीन से मुराद तुम्हारा मुल्क, तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। बिसिहरिही, अपने जादू के ज़ोर से। फ़माज़ा तअमुरून, तो तुम बताओ तुम क्या मशवरा देते हो, तो तुम क्या मशवरा देते हो। क़ालू, उन्होंने कहा अर्जिह व अख़ाहु, तुम इसको और इसके भाई को मोहलत दो। अख़िर यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा अर्जिह का आसान माना बयान करना है। अर्जिह ये इर्जा से निकला है और इसका क्या माना है? ताख़ीर। अख़िर अमरहुमा, तो इन दोनों के मामला को मौखर कर दे। वबअस फ़िल मदाइनि हाशिरीन, और तुम भेजो शहरों में जमा करने वाले, और तुम भेजो शहरों में जामिईना। यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा हाशिरीना का आसान माना बयान करना है। दोनों का माना यही है, जमा करने वाले, लेकिन जामिईन जो है ये हाशिरीन के बनिस्बत आसान है। या अतूका बिकुल्लि सहारिन अलीम, वो तेरे पास लाएंगे हर बड़े इल्म वाला जादूगर। हर बड़े इल्म वाला, ये इतियान का माना होता है आना, लेकिन जब इसके बाद बा आ जाए तो इसका क्या माना होता है? लाना। या अतू का, वो तेरे पास लाएंगे। क्यों? क्योंकि बिकुल्ली में बाहर फिजार आ गया है, तो इतियान के बाद जब बा आ गया तो इसलिए इसका माना अब आना नहीं होगा, बल्कि इसका माना क्या होगा? लाना। या अतू का बिकुल्लि सहारिन अलीम, वो तेरे पास लाएंगे हर बड़े इल्म वाला जादूगर। यफ़दुलु मूसा फ़ी इल्मि सिहरी, जो मूसा अलैहिस्सलाम से फ़ाइक़ होगा जादू के इल्म में। यफ़दुलु से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा सिफ़त महज़ूफ़ को बयान करना है। पीछे ये मौसूफ़ है हर बड़े इल्म वाला जादूगर, ऐसा जादूगर जो मूसा अलैहिस्सलाम से फ़ाइक़ होगा जादू के इल्म में। तो ये सिफ़त है, नकिरा के बाद जुमला है, तो नकिरा मौसूफ़ है और जुमला इसकी सिफ़त है। फ़जुमी अस्सहारातु, तो जादूगरों को जमा किया गया लिमीक़ात यौमिन मालूम, एक मुकर्रा दिन के वादा पर। एक मुकर्रा दिन के वादा पर जादूगरों को क्या किया गया? जमा किया गया। वो मुकर्रा दिन कौन सा है उसकी वजाहत कर रहे हैं। वह हुआ वक़्तुद्दुहा मिन यौमिज़ ज़ीनती, और वो ईद के दिन से चाश्त का वक्त है, यानी ईद के दिन का जो चाश्त का वक्त है वो वक्त रखा गया कि इसमें जादूगरों को जो है वो जमा किया जाएगा। 15 नंबर हाशिए में लिखा हुआ है कि इससे मुराद है आशूरा, आशूरा का दिन। वकाना, और वो था उनकी ईद का दिन, और ये क्या था? उनकी ईद का दिन था। वक़ील लिन्नासी, और लोगों को कहा गया हल अंतुम मुज्तमिऊन, क्या तुम जमा हो गए? लअल्लना नत्तबिउ सहारता, शायद कि हम जादूगरों की पैरवी करें। इन कानू हुमुल गालिबीन, अगर वो गालिब हो जाएँ, अगर वो गालिब हो जाएँ। अल इस्तिफ़ामु लिल हस्सी अलल इज्तिमा, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा वो लफ्ज़ जो मुख्तलिफ़ मानी के लिए आता है उनमें से एक मुअय्यन माना को बयान करना है। इस्तिफ़ाम इनकारी भी होता है, इस्तिफ़ाम इनकारी भी होता है, इस्तिफ़ाम तक़रीरी भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो इस्तिफ़ाम है वो है लिल हस्सी अलल इज्तिमा, जमा होने पर आमादा करने के लिए है। जमा होने पर, यानी ये जो उसने कहा ना हल अंतुम मुज्तमिऊन, हल ये इस्तिफ़ामिया है ना, तो क्या तुम जमा हो गए? तो ये जमा होने पर आमादा करने के लिए इस्तिफ़ाम जो है वो लाया गया। वत्तरज्जी अला तक़दीरि ग़लाबतिहिम लियस्तमिर्रु अला दीनिहिम, और तरज्जी उन जादूगरों के गलबा को फ़र्ज़ करने पर है ताकि वो लोग अपने दीन पर कायम रहें, ताकि वो लोग अपने दीन पर, यानी ये जो पीछे तरज्जी आया ना लअल्लना, शायद कि हम जादूगरों की पैरवी करें। ये फ़िरौन ने क्यों कहा शायद कि हम जादूगरों की पैरवी करें? इसलिए कि फ़िरौन ने जादूगरों के गलबा को फ़र्ज़ कर लिया। जादूगरों के गलबा को क्यों फ़र्ज़ किया? ताकि ये जो लोग हैं ना लियस्तमिर्रु अला दीनिहिम, ताकि लोग उनके दीन पर कायम रहें, ताकि लोग उनके दीन पर कायम रहें। फ़ला यत्तबिउ मूसा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी ना करें। इस वजह से फ़िरौन ने एक उम्मीद ज़ाहिर की लोगों के सामने कि शायद कि ये गालिब आ गए तो हम इनकी पैरवी करेंगे, ताकि लोग मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की तरफ राग़िब ना हों, उनके दिल के अंदर जादूगरों की पैरवी का ख्याल रहे। फ़लम्मा जा सहारतु, पस जब जादूगर आ गए, क़ालू, उन्होंने कहा लिफ़िरौन, फ़िरौन को, आइन्ना, क्या बेशक। यहाँ से बितहक़ीक़िल हमज़तैनी, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा क़िराअत सबा को बयान करना है। बितहक़ीक़िल हमज़तैनी, आइन्ना में 2 हमज़े हैं ना, तो दोनों हमज़ों की तहक़ीक़ के साथ, व तस्हील सानिया थी, और दूसरे की तस्हील के साथ, व इदख़ाली अलिफ़िम बैनहुमा अलल वजहैनी, और इन दोनों के दरमियान अलिफ़ को दाखिल करने के साथ अलल वजहैनी, दोनों तरीक़ों पर। तो यहाँ पे 3 तरह की क़िराअतें हैं। नंबर 1 दोनों हमज़ों की तहक़ीक़, दोनों हमज़ों की। नंबर 2 दूसरे हमज़ा की तस्हील,
नंबर 3, तहकीक की हालत में भी दोनों के दरमियान अलिफ को दाखिल करें, आ इन्ना, और तस्हील की हालत में भी दोनों के दरमियान अलिफ को दाखिल करें। अब तहकीक व तस्हील क्या होता है, तो जब दो हमज़े आ जाते हैं वहाँ पे 4 तरह के कवायद बनते हैं। पहला ये होता है कि या तो दोनों हमज़ों को तहकीक के साथ पढ़ते हैं। तहकीक का मतलब ये होता है कि दोनों हमज़ों को उनके असली मखरज के साथ और उनकी जो सिफ़ात हैं उनके साथ उनको अदा करना। जैसे आ इन्ना, क्या है आ इन्ना, यानी दोनों हमज़े तो इनको अपने पूरे इनके मखरज के साथ और इनकी जो सिफ़ात है उनके साथ इनको अदा करें। और एक होती है तस्हील। तस्हील का मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा दूसरे हमज़ा की तस्हील। तो दूसरे हमज़ा की तस्हील का मतलब ये होता है, तस्हील का मतलब है हमज़ा को ना पूरा हमज़ा पढ़ना ना अलिफ से तब्दील करना, बल्कि ताकीक और इबदाल की दरमियानी हालत को तस्हील कहते हैं। ताकीक और हाँ, ना पूरा हमज़ा पढ़े ना पूरा अलिफ से तब्दील कर दे, बल्कि इनके दरमियान पढ़े, यानी कुछ हमज़ा महसूस हो और कुछ अलिफ की तरफ वो जो है ना वो माइल हो। और एक होता है इबदाल, यानी क्या होता है हमज़ा को माकबल हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत से बदल देना, ये क्या होता है इबदाल। और एक होता है हज़फ, मतलब क्या कि उसको हज़फ कर देना, उसको क्या कर देना, हज़फ कर देना। तो ये 4 तरह की चीज़ें, 4 तरह के कायदे जारी होते हैं जहाँ पे 2 हमज़े आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नंबर 1 दोनों हमज़ों की तहकीक, नंबर 2 क्या होगा दूसरे की तस्हील, दूसरे की तस्हील, नंबर 3 क्या है वइदखाली आलिफिम बैनहुमा, इन दोनों हमज़ों के दरमियान अलिफ को दाखिल करने के साथ अलल वजहिनी, दोनों तरीक़ों पर। दोनों तरीक़ों से मुराद तहकीक वाला तरीका भी और तस्हील वाला तरीका भी। तहकीक वाला तरीका हो आ इन्ना, इसको तहकीक के साथ हो गया। अब तहकीक की सूरत में अलिफ को दाखिल करें तो क्या बन जाएगा आ इन्ना, क्या बन जाएगा आ इन्ना, ये 2 हो गए इसमें। इसी तरह तस्हील दूसरे हमज़ा की करके उसको पढ़ लें अलिफ के बगैर, और फिर एक सूरत ये बनती है कि तस्हील करके अलिफ के साथ पढ़ें, यानी हमज़ा एक है ना, एक हमज़ा की ताकीक है दूसरे की तस्हील है, इनके दरमियान अलिफ को दाखिल कर भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। यूँ ही दोनों हमज़ों की ताकीक है तो इनके दरमियान अलिफ को दाखिल कर भी सकते हैं और अलिफ को छोड़ भी सकते हैं। तो ये 3 किरातें बन गई। नंबर 1 दोनों हमज़ों की ताकीक, नंबर 1 दोनों हमज़ों की ताकीक, नंबर 2 दूसरे हमज़े की तस्हील, नंबर 3 ये 3 के अंदर दरअसल 2 आ जाती हैं। पहले दोनों हमज़ों की ताकीक की सूरत में दोनों के दरमियान अलिफ को दाखिल करना, और दूसरे हमज़ा की तस्हील की सूरत में भी हमज़ा और वो जो मुसाहला हमज़ा है इनके दरमियान अलिफ को दाखिल करना। तो ये 4 तरीके जो है वो इन्होंने बयान कर दिए, और दरअसल जो तीसरा है उसके अंदर 2 तरीके हैं, तो ये टोटल 3 बनते हैं। इन्ना लना अला अजरन, क्या बेशक हमारे लिए ला अजरन अलबत्ता मुआवज़ा होगा, इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब हो गए, अगर हम क़ाला, तो फ़िरौन ने कहा नाम हाँ, व इन्नकुम इज़न, और बेशक उस वक्त, और बेशक उस वक्त। ये जो इज़न होता है ये क्या होता है इज़न, ये हरफ जवाब व जज़ा होता है। ये क्या होता है हरफ जवाब व जज़ा होता है, और मबनी अल सकून होता है, ला महल्ल लहु मिनल इराब, इसके इराब का कोई महल नहीं होता। तो यहाँ से इसका आसान माना बयान कर दे कि इज़ान का क्या माना होता है हीना इज़िन, और ये कुरान पाक के अंदर तकरीबन 30 से ज़ायद मरतबा इज़ान का लफ्ज़ जो है वो आया है। तो ये क्या होता है हुरूफ साबिता में से है, और क्या होता है ये मबनी अल सुकून होता है, ला महल्ल लहु मिनल इराब होता है, और ये हरफ जवाब व जज़ा होता है, यानी जवाब का भी फ़ायदा देता है और जज़ा का भी फ़ायदा देता है। तो यहाँ पे ये किसके माना में है हीना इज़िन के माना में है, किसके माना में है। और हीना इज़िन की असल इबारत क्या है हीना इज़ काना कज़ा। अच्छा जी, और बेशक तुम उस वक्त ला मिनल मुक़र्रबीना, अलबत्ता मेरे बहुत ही करीबी लोगों में से हो जाओगे, मेरे बहुत ही। क़ाल लहुम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, बाद मा क़ालू, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा मफ़ूल महज़ूफ़ को बयान करना है, बाद इसके कि उन जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्क़ीन, या आप डालें और या हम डालने वाले हो जाएं। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने कहा कि या तो आप डालें या फिर पहले हम डालते हैं, ये जादूगरों के ईमान लाने का सबब बना था कि उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम की और उनको पहले पेशकश की कि आप अपना असा जो है वो डालना चाहते हैं तो आप पहले डाल लें। यानी ये नहीं किया कि हम ही पहले डालते हैं, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये पूछा और उनकी बारगाह में अर्ज़ किया कि अगर आप पहले डालना चाहते हैं तो आप डालें। अल्लाह ताला ने उनको हिदायत अता फरमा दी। तो ये जो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा है, ये कब कहा, बाद इसके कि जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा या आप डालें या हम डालने वाले हो जाएं। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, यानी जब जादूगरों ने ये पेशकश की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके बाद उनको कहा, क्या कहा, अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून, तुम डालो जो तुम डालने वाले हो। फ़ल अम्रु मिन्हु लिल इज़्नि बितक़दीमि इल्क़ाइहिम, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा एक सवाल का जवाब देना है। साल ये सवाल करता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम डालो, अब ज़ाहिर है वो तो जादू कर रहे थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो जादू का हुक्म दे रहे हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की ये शायान शान नहीं है कि वो जादू का हुक्म दे, वो जादू का
हुक्म दे। तो इसका जवाब यह है कि भाई यहाँ पे अमर किस चीज़ के लिए कहते हैं, फल अमरु मिनहु, उस डालने का अमर, यानी वो जो आपने फरमाया ना कि तुम अपनी लाठियों को डालो, तो डालने का जो अमर है, लिल इज़्न बि तक़दीम इल्क़ाइहिम, उनके डालने को मुक़द्दम करने की इजाज़त देने के लिए है। उनके डालने को मुक़द्दम करने की इजाज़त दी है, हुक्म नहीं दिया कि तुम ऐसा करो, बल्कि इजाज़त दी है कि यानी वो करने वाले थे तो आपने फरमाया कि ठीक है तुम इस तरह जो है वो कर लो। क्यों? तवस्सुलन बिही इला इज़हारिल हक़ की, उसको हक़ के वो ज़ाहिर करने की तरफ वसीला बनाते हुए, इज़हार हक़ की तरफ वसीला बनाते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको पहले डालने की इजाज़त दी, पहले डालने की इजाज़त दी। ये 3 नंबर हाशिए के अंदर भी लिखा हुआ है कि जवाबुन अम्मा युक़ालू, ये उसका जवाब है जो इतराज़ किया गया, कैफ़ यअमुरुहुम बिफ़िलिस सिहरि, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको कैसे हुक्म दे सकते हैं जादू के फ़ेल का, यानी जादू के फ़ेल का आप उनको कैसे हुक्म दे सकते हैं। तो इसका जवाब दिया कि आपने तो उनको इजाज़त दी है और इसको भी इज़हार हक़ का वसीला बनाया है। अच्छा जी, फ़अल्क़ऊ, पस उन्होंने डाला, हिबालहुम, अपनी रस्सियाँ, वईसिय्यहुम, और अपनी लाठियाँ, वक़ालू, और उन्होंने कहा, बिइज़्ज़ति फ़िरऔन, फ़िरऔन की इज़्ज़त की कसम, इन्ना लनहनुल गालिबून, बेशक हम ही गालिब होंगे। फ़अल्क़ा मूसा असाहु, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना असा डाला, फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु, तो जब ही वो निगलने लगा, तो जब ही वो निगलने लगा, भी हज़्फ़ि इहदत्ताइनी, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर तहक़ीक़ लुग़वी को बयान करना है कि तलक़फ़ असल में है तातलक़फ़ु, तो असल से 2 ता में से एक को क्या कर दिया, हज़फ़ कर दिया। 2 ता में से असल में 2 ता में से एक को हज़फ़ करने के साथ है ये। तो तलक़फ़ु का आसान माना क्या है, तब तालियु, निगलने लग गया, क्या लग गया, वो असा निगलने लग गया, मा याफ़िकूना, उसको वो जो जालसाज़ी कर रहे थे, जो वो बनावटें कर रहे थे, जालसाज़ियाँ कर रहे थे, उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असा जो है वो निगलने लग गया। वो क्या कर रहे थे, युक़ल्लिबूनहु, वो उसको पलट रहे थे, वो उसको क्या कर रहे थे, तब्दील कर रहे थे, पलट रहे थे, बितमवीहिम, अपनी फ़रेबकारी के साथ, अपनी उसको तब्दील कर रहे थे अपनी फ़रेबकारी के ज़रिए। हालांकि वो कोई सांप हकीकत में नहीं थे, बस फ़रेबकारी के ज़रिए लोगों की नज़रों में वो सांप नज़र आते थे, तो उसको वो तब्दील कर रहे थे अपनी फ़रेबकारी के साथ। फ़युख़य्यिलूना, पस वो ख्याल करवा रहे थे, हिबालहुम व इसिय्यहुम, अपनी लाठियों और अपनी रस्सियों के मुतालिक, अपनी क्या ख्याल करवा रहे थे कि अन्नहा हय्यातुन तसआ, कि बेशक ये सांप है जो दौड़ रहे हैं। तो ये इस बात का ख्याल करवा रहे थे लोगों से कि ये तो सांप है जो कि दौड़ रहे हैं, हालांकि वो हकीकत में सांप नहीं थे, हालांकि वो हकीकत में सांप। फ़उल्क़ियस सहारतु साजिदीन, जादूगर सजदे में गिर पड़े, उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम आलमीन के रब पर ईमान लाए, रब्बी मूसा व हारून, जो कि मूसा और हारून का रब है, लिइल्मिहिम, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा उनके ईमान लाने की वजह और इल्लत को बयान करना है। वो ईमान क्यों लाए, लिइल्मिहिम बि अन्ना, उनके इस बात को जानने की वजह से कि बेशक मा शाहदूहु मिनल असा, जिस असा का उन्होंने मुशाहदा किया, यानी असा जो निगल रहा है, ये जिस चीज़ का उन्होंने मुशाहदा किया, ला यता बिसिहर, ये जादू के साथ नहीं आता, ये चीज़ तो जादू के ज़रिए हासिल ही नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने जब देखा कि हम तो जादू कर रहे थे लेकिन ये जादू नहीं है, तो इससे पता चला ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इस वजह से वो जादूगर ईमान लाए। काला फ़िरौन, फ़िरौन से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा, काला कि ज़मीर फ़ाइल का मर्ज़ बयान करना है। फ़िरौन ने कहा आमन तुम, क्या तुम ईमान लाए, बितहक़ीक़िल हमज़तैनी, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा किरात सबा को बयान करना है। यही अभी जो आप पीछे पढ़ के आए, दोनों हमज़ों की तहक़ीक़ के साथ और दूसरे को अलिफ से बदलने के साथ, ये 2 यहाँ पे किरातें हैं। लहू, अच्छा जी, फ़िरौन ने कहा आमन तुम लहू, क्या तुम उसके लिए ईमान लाए, उसके लिए से क्या मुराद है, ली मूसा, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा लहू की हुज़मीर का मर्ज़ बयान करना है, क्या तुम उस मूसा के लिए ईमान लाए, क़ब्ल अन आज़न लकुम, क़ब्ल इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त देता। ये जो आना है ना, आना से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा इस बात को बयान करना है कि अन आज़न ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा और इसके अंदर आना ज़मीर है, तो ज़मीर फ़ाइल को यहाँ से बयान कर दिया। कोई ये ना समझे कि ये सीगा कोई और है, कि माजी का सीगा है आज़ आना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लफ्ज़ क्या है, अन आज़ आना, आज़ाना ये माजी का सीगा नहीं बल्कि अमर का भी, ये वाहिद मुतकल्लिम फ़ेल मुज़ारी का सीगा है और इसके अंदर आना ज़मीर है, तो आना लगाकर ये बता दिया कि ये मुज़ारी का सीगा है, ताकि किसी और का ख्याल जो है वो किसी और तरफ ना जाए, किसी का ख्याल और तरफ ना जाए। क़ब्ल इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त देता, इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर, बेशक ये अलबत्ता तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया। फ़अल्लमकुम शैय्अन मिन्हु, बस इसने तुम्हें उस जादू में से कुछ सिखा दिया। वग़लबकुम बिआखर, और दूसरे के साथ तुम पर गालिब आ गया। कुछ जादू सिखा दिया था, कुछ नहीं सिखाया, जो नहीं सिखाया उसके ज़रिए तुम पर गालिब आ गया। ये फ़िरौन कहने लगा। फ़लसौफ़ तअलमून, अब तुम जान लोगे, मा यनालुकुम मिन्नी, जो तुम्हें मेरी तरफ से सज़ा पहुँचेगी। मा यनालुकुम मिन्नी से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मफ़ूल माज़ूफ़ को बयान करना है। लौ क़त्तअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम, अलबत्ता ज़रूर मैं काट दूँगा तुम्हारे हाथों को और तुम्हारे पाँव को, मिन खिलाफ़िन, मुखालिफ़ जिहत से। मुखालिफ़ जिहत का क्या मतलब, यादा कुल्लि वाहिदिन अल यमना व रिजलहुल युसरा, हर एक का दायाँ
हाथ और बायां पाँव। वला उसल्लिबन्नकुम अजमईन, और ज़रूर भी ज़रूर मैं तुम सबको फांसी दूंगा। क़ालू, उन्होंने कहा ला दैरा, ला दैरा बमाना ला दारारा, दैर का माना भी नुकसान होता है और दरर का माना भी नुकसान है, तो यहाँ से लफ्ज़ का आसान माना बयान कर दिया। कोई नुकसान नहीं है हम पर फ़ी ज़ालिका, इसमें अगर तू फांसी देना भी चाहता है तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। इन्ना इला रब्बिना, बेशक हम अपने रब की तरफ मुनक़लिबूना, पलटने वाले हैं। अब क्या अब पलटने वाले हैं? नहीं, बल्कि क्या बाद मौतिना, अपनी मौत के बाद मौतिना से गर्ज मुफस्सिर मफूल माज़ूफ़ को बयान करना, ये मफूल है मुनक़लिबून का। बिअय्यि वजहिन काना, वो मौत जिस तरीक़ा के साथ हो, वो मौत जिस तरीक़ा के साथ भी हो, हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं। राजिऊना, यहाँ से मुनक़लिबून का आसान माना बयान कर दिया कि हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। फ़िल आखिरत, आखिरत में। इन्ना नतमऊ, बेशक हम उम्मीद रखते हैं। नरजू, यहाँ से गर्ज मुफस्सिर लफ्ज़ का आसान माना बयान करना। तमा का माना होता है लालच रखना, उम्मीद रखना, और इसका क्या माना है? नरजू। क्या माना इसका? हम उम्मीद रखते हैं यग़फ़िर लना, के बे ये कि हमें बख्श देगा, रब्बुना, हमारा रब, कि हमारे लिए बख्श देगा, हमारा रब ख़तायाना, हमारी ख़ताओं के, कि हमारा रब हमारे लिए हमारी ख़ताओं को बख्श देगा। अन आई भी अन से गर्ज मुफस्सिर इस बात को बयान करना कि अन मस्तरिया, और इससे पहले बाहर फ़िजार माज़ूफ़ है, इस वजह से कि कुन्ना अव्वलल मुमिनीन, हम सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। फ़ी ज़मानिना, अपने ज़माना में, अपने ज़माना में, तो यानी हर एक से पहले हम ईमान लाने वाले नहीं हैं, बल्कि अपने ज़माना में हम सबसे पहले ईमान लाने वाले। अब यहाँ पे नीचे हाशिए के अंदर लिखा है यारिदु अलैहि अन्ना बनी इसराइल आमनु क़ब्लहुम, यहाँ पर तो ये इतराज़ वारिद होता है कि बनी इसराइल तो उनसे पहले ईमान लाए थे। बनी इसराइल तो यानी ये जादूगर तो अब ईमान लाए हैं, तो बनी इसराइल तो इससे पहले ईमान ले आए थे, तो ये कैसे कह सकते हैं कि अपने ज़माने में हम सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं? तो ये जो कैद लगाई है ना अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली रहमहुल्लाह ने, तो इसके हवाले से ये नीचे हाशिए के अंदर 14 नंबर हाशिए के अंदर लिखा हुआ है कि फलिज़ालिका फस्सरल आखरून, बस इसी वजह से दूसरे लोगों ने तफसीर की, जिस तरह साहिब रूहुल बयान है, अबू सऊद और काजी बैज़ावी हैं और इनके अलावा हैं, उन्होंने कहा कि फ़िरौन के पैरोकारों में से हम सबसे पहले ईमान लाए हैं, या अहले मशहद में से, यानी जो यहाँ पे हाजिर हैं उनमें सबसे पहले ईमान लाए हैं। तो उन्होंने ये कैद लगाई, और अगर ये कैद लगा दें तो ये सबसे बेहतर होगा, यानी यहाँ पे जो मौजूदा लोग उनमें हम सबसे पहले ईमान लाए हैं। फ़ी ज़मानिना नहीं, ये कैद तो अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली ने लगाई, या ये है कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनमें हम सबसे पहले ईमान लाए, या मिन अतबाई फ़िरौना, जो फ़िरौन के पैरोकार हैं उनमें हम सबसे पहले ईमान लाए। तो पहले ईमान लाने का क्या मतलब है? फ़िरौन के पैरोकारों में सबसे पहले ईमान लाना, या वहाँ मजमा में जो लोग मौजूद थे उनमें सबसे पहले ईमान लाना। अपने ज़माने में वो सबसे पहले ईमान लाने वाले नहीं थे।